हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभ। आपके मेरे चैनल क्वांटम फोकस पे स्वागत है। आज हम फिर से पढ़ेंगे सोशल का चैप्टर फर्स्ट, पावर शेयरिंग, जिसको हमने पहले लेक्चर में उसका केस स्टडी पढ़ लिया था बेल्जियम का। अब हम श्रीलंका का पढ़ेंगे। उससे पहले हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था एथनिसिटी क्या होता है। एथनिसिटी एथनिसिटी ethnicity, a group of people, group of people who shares their culture, language and tradition। इसके हमने एग्जाम्पल पढ़े थे, जैसे कर्नाटक में कन्नाडा, तमिलनाडु में तमिल और आंध्र प्रदेश में तेलुगु। बहुत सारे एग्जाम्पल है। उसके बाद हमने पढ़ा था बेल्जियम की स्टोरी, जहाँ पे बेल्जियम की पॉपुलेशन है सिर्फ ओनली 1 करोड़, जो अपने हरियाणा से बहुत कम है। अपने हरियाणा की पॉपुलेशन 2 करोड़, उससे बहुत कम है। ठीक है, और ये अपने साथ बाउंड्री कनेक्ट करता है नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, लैंड्सबर्ग और नॉर्थ सी से। एग्जाम में सवाल आ सकता है बेल्जियम किस कोस्ट लाइन से कनेक्ट होता है, तो वो है नॉर्थ सी से कनेक्ट होता है। फिर हमने पढ़ा था कि वहां पे वहां की लैंग्वेज के आधार पर डिवाइडेशन। ठीक है, फर्स्ट है डच, फ्रांस और जर्मनी। ये बेल्जियम की बात हो रही है, तो बेल्जियम में इसकी पॉपुलेशन है 59%, इसकी पॉपुलेशन है 40% और इसकी पॉपुलेशन है 1%। ये है फ्लेमिश रीजन की बात है, फ्लेमिश रीजन। ये है वेलोन रीजन और ये वेलोन रीजन के अंदर का ये है। ठीक है, और मैंने ये बताया था कहाँ से है। ये जर्मनी से आया है, जर्मन लैंग्वेज जर्मनी से आया है, ये फ्रांस से है और ये नीदरलैंड से आया है। ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है, और फिर हमने पढ़ा था कि इनको जोड़ने के लिए क्या क्या किया गया था। पहला, इन 5 रूल्स लागू किए थे, 1 2 3 4 और ये 5। पहले में 4 गवर्नमेंट फॉर्म की गई थी। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे बेल्जियम में की गई थी। दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट, जो फ्लेमिश और वेलमोन रीजन में की गई थी। तीसरा है कैपिटल गवर्नमेंट, जो ब्रिजाल के अंदर की गई थी। और चौथी है कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो तीनों के लिए की गई थी। यहाँ पे मैं बताना भूल गया, ये बेल्जियम की है और ब्रुसेल में डच है 20% और फ्रांस है 80%। ये ब्रिजाल के बारे में। और दूसरा लो ये लगा हुआ था कि डिसेंट्रलाइजेशन
लाइजेशन, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर लेके स्टेट गवर्नमेंट को दे दी जाती है। टेक पावर फ्रॉम सेंट्रल एंड गिव टू स्टेट। और फिर तीसरा ये क्या क्या था कि ये है, तीसरा कैपिटल की बात थी कि उसमें फ्रांस और डच मिनिस्टर को इक्वल रखा गया था। फिर चौथे में डच और फ्रांस मिनिस्टर को इक्वल रखा गया था, क्योंकि इसमें तो इनकी पॉपुलेशन 80% थी। अगर किसी को भी ज्यादा लेते तो भी लड़ाई हो जाती थी, इसलिए उन्होंने सबकी पॉपुलेशन बराबर रखी। इसमें थी 59% और इसमें थी 40%। फिर आती है कम्युनिटी की बात। यहाँ तक तो सिर्फ फ्रांस और डच की बात की गई थी, लेकिन कम्युनिटी में तीनों की बात की जाती है, फ्रांस, डच और जर्मनी, तीनों के लोगों को रखते हैं। और क्या इसके मैंने क्या ट्रिक बताई थी, CEL, C से कल्चर, E से एजुकेशन, L से लैंग्वेज। ये तो थी कल की बात। अब हम पढ़ेंगे कि आज हम क्या पढ़ेंगे। पहले तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उसको सॉल्व करना है, फिर हम आगे चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे केस स्टडी और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट, हु डज नॉट शेयर इट्स boundaries, who does not share its boundaries with Belgium? A, Netherlands, B, France, C, Sweden और D, लक्समबर्ग। इस सवाल को जवाब देने के लिए आपके पास 1 मिनट है। इसका सही जवाब है स्वीडन। हमने पढ़ा था कि नीदरलैंड से उसकी बाउंड्री जुड़ती है, फ्रांस से जुड़ती है, लक्समबर्ग से जुड़ती है, जर्मनी से जुड़ती है और नॉर्थ सी से जुड़ती है। ये भी हमने वीके में पढ़ा था, ठीक है। 1 2 3 4 5 जगह से जुड़ती है, ठीक है। अब एक और सवाल, फिर हम आगे बढ़ते हैं केस स्टडी पर, केस स्टडी ऑफ श्रीलंका। फर्स्ट क्वेश्चन, who is the capital
सिटी ऑफ बेल्जियम। ए ब्रूस। बी दिल्ली। सी ब्रुसेल। डी यूएसए। इस सवाल के जवाब देने के लिए आपके पास 1 मिनट है। इसका सही जवाब है ब्रुसेल। सही जवाब ब्रुसेल। अब हम पढ़ेंगे केस स्टडी ऑफ श्रीलंका। केस स्टडी ऑफ श्रीलंका। केस स्टडी ऑफ श्रीलंका। ये साउथ लोकेटेड इन साउथ में साउथ में फाइट होता है ये। दूसरा, ये गल्फ ऑफ मन्नार इंडिया को श्रीलंका से दूर रखता है। गल्फ ऑफ मन्नार, जिसको हम राम सेतु भी कहते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे, राम सेतु भी कहते हैं हम इसे, गल्फ ऑफ मन्नार को। तीसरा, इसमें एग्जीक्यूटिव और जुडिकल सिस्टम भी है। चौथा, नहीं क्या बोलते हैं, कोलंबो। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है। तीसरा और चौथा पॉइंट एक्स्ट्रा है। एग्जीक्यूटिव, जुडिकल, ये जो कोलंबो, जहाँ पे आप श्रीलंका में जाओगे वहां पे कोलंबो है, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव और जुडिकल सिस्टम दोनों है उसके अंदर। ठीक है, और फिर आता है श्री जानकवलम, यहाँ लेजिस्लेचर है। ठीक है। और पांचवा, इसकी पॉपुलेशन 2 करोड़ है। 2 करोड़, जो अपने हरियाणा के बराबर है। ठीक है, अभी आप इसे लिख दो, फिर मैं आपको आगे की लैंग्वेज के आधार पर बताऊंगा।
आपने इसे लिख दिया है। अब मैं आपको लैंग्वेज के आधार पर बताऊंगा कि श्रीलंका को किस प्रकार डिवाइड किया गया है। पाई चार्ट के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा। ये 1% अदर लैंग्वेज बोलते हैं, जो अदर लैंग्वेज बोलते हैं वो 1% है, लैंग्वेज बोलते हैं वो 1% है। ये है क्रिश्चियन जो तमिल और सिन्हला बोलते थे, हला, ये है 7%। और ये है तमिल बोलने वाले लोग हैं जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही थे, हिंदू और मुस्लिम, ठीक है। इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो है श्रीलंकन तमिल जो 13% है, और दूसरा है इंडियन तमिल जो सिर्फ 5% है। मैं आपको इंडियन तमिल के बारे में एक एक्स्ट्रा जानकारी दूंगा बाद में। और ये है सिन्हला, ये है 74%। इनको सिर्फ क्रिश्चियन लोग ही बोलते थे, ठीक है। अब आप ऐसे लिख दो, फिर मैं आपको इंडियन तमिल के बारे में एक जानकारी दूंगा। हमने इसे लिख दिया। अब मैं आपको इंडियन तमिल के बारे में बताता हूँ। श्रीलंका जब ब्रिटिश से आजाद हुआ था, श्रीलंका में ब्रिटिश ने जब कब्जा कर रखा था, उस समय ये श्रीलंका है, ठीक है। डॉट डॉट यहाँ पे इंडिया है, ठीक है। यहाँ पे तमिलनाडु है ना। तो यहाँ से ब्रिटिश तमिल लोगों को यहाँ से लेके गए थे श्रीलंका में, तो उसी से यहाँ पे इंडियन तमिल आए थे, वरना उससे पहले यहाँ पे इंडियन तमिल नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ से श्रीलंका में काम कराने के लिए वो यहाँ तमिलनाडु से तमिल्स को यहाँ पे लेके आए थे। तब से यहाँ पे तभी से यहाँ पे तमिल बोलने वाले लोग हैं, इसलिए इसका डिवाइडेशन से कहा गया इंडियन तमिल्स। फिर से बोल रहा हूँ, तमिलनाडु से तमिल लोगों को श्रीलंका में लाया गया था, इसलिए वहां पे इंडियन तमिल्स आए थे। अब मैं बताता हूँ कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो जितने भी लोग हैं, ठीक। ये जो हिस्सा है ये है जेफी, इसे जेफी बोलते हैं। ये कोलंबो, जो मैंने बताया था यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और जुडिकल सिस्टम है कोलंबो, और बीच में यही कहीं
कैंडी है, कैंडी, KANDY। यहाँ पे भी दो टुकड़े हैं, यहाँ पे है ब्रोटो कोलो और यहाँ पे ट्री सिनहालीज। इतने वाले ये जो इमेजिन, इसको शेड करो ना, यहाँ पे जो रहते हैं, यहाँ पे सिन्हाला रहते हैं, सिन्हाला। यहाँ पे इंडियन तमिल्स, यहाँ पे तमिल्स लोग रहते हैं, यहाँ पे इंडियन तमिल्स रहते हैं, और यही कहीं पे 1% लोग रहते हैं। आप इसे ड्रॉ कर लो, फिर मैं आपको आगे की बातें बताता हूँ।